नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वजन पंजी कैसे संधारण करेंगे ये सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था जो एक साधारण पंजी को ही कॉलम बना के और अपने सेंटर के बच्चों का किस तरह हम रिकॉर्ड रखेंगे, तो वो हम सीखे थे। लेकिन आज सभी परियोजना में लगभग पंजी अपने अपने कार्यालय से मिल चुका है और हम उसी पंजी में आज सीखेंगे जो हम किस तरह इस पंजी का संधारण करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितने कॉलम हैं और क्या क्या कॉलम हमें भरना है। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं बच्चों की वजन की जानकारी। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के रिकॉर्ड हमें इस पंजी में रखना है। यहाँ 2 कॉलम बना हुआ है जिसमें एक बालिका और दूसरा बालक। जो हमें ये ध्यान रखना है, जो अगर हम बालिका का शुरू करते हैं लिखना तो हमें सीरियल से पहले सभी बालिका का ही अपने पंजी में नामांकित करना होगा और फिर जब बालक का करना होगा तो सभी बालक का हमें फिर पंजी लगातार करना होगा। तो हम इसमें पहले बालिका का करेंगे तो यहाँ 9 का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बालिका का शुरू करेंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ कोने पर देखिए, यहाँ लिखा है हरा और फिर यहाँ एक खाना बना के और उसमें जी जो इंडिकेट करता है सामान्य बच्चे के लिए, फिर दूसरा पीला और इस कॉलम में वाई जो मध्य कम वजन के लिए, फिर लाल आर गंभीर कम वजन के लिए, ये जी सामान्य के लिए, वाई मध्य कम वजन के लिए और आर गंभीर रूप से अति कुपोषित बच्चों के लिए। तो ये सिंबल जो है हमें इस पंजी में इंडिकेट करना है बच्चों के सामने, जो वो बच्चा सामान्य है या मध्य कम वजन का है या फिर गंभीर रूप से कुपोषित है। तो चलिए देखते हैं कितने कॉलम है। सबसे पहला कॉलम है बच्चे का क्रमांक, फिर परिवार संख्या, फिर परिवार में क्रम संख्या, फिर बच्चों का नाम, फिर जन्म तिथि और फिर यहाँ 4 कॉलम है आयु, वजन, परिवर्तन, पोषण स्थिति और फिर यहाँ से हमारा शुरू होता है रिपोर्टिंग माह। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 साल तक हमारा ये पेज चलेगा। एक बार जब हम बच्चों का एंट्री करेंगे, नामांकन करेंगे तो 1 साल तक उस बच्चों का हम इस पेज में वजन, पोषण स्थिति दिखा सकते हैं। पहली पंक्ति में आयु एवं वजन दर्ज करें और दूसरी पंक्ति में परिवर्तन एवं पोषण स्थिति दर्ज करें। तो हमें ध्यान यहाँ रखना है, जो यहाँ भी 4 कॉलम बना है आयु, वजन, परिवर्तन, पोषण स्थिति। उसी तरह प्रत्येक माह में 4-4 कॉलम बनाया गया है। जो पहला कॉलम में हमें उसका आयु लिखना है बच्चों का, दूसरा में कितना वजन है वो लिखना है, तीसरा में परिवर्तन लिखना है और चौथा में पोषण स्थिति जो हमें इंडिकेट करता है GYR से, उसको हमें यहाँ दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं, हमें ध्यान रखना है जो इस पंजी का साधारण हम पेंसिल से करेंगे, पेन से नहीं। मैं आज आपको ये दिखाने के लिए पेन यूज़ कर रही हूँ जिससे आपको सही दिखाई दे और फिर आपको अपने पंजी संधारण करने में दिक्कतें नहीं आए, इसलिए मैंने पेन का यूज़ किया है। लेकिन आप जब अपने पंजी का संधारण करेंगे तो पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों का क्रमांक। यहाँ हम 1 देंगे। परिवार संख्या, तो हम अपने सर्वे पंजी से इसमें किस परिवार से वो बच्चा है उसका यहाँ संख्या देंगे। परिवार में क्रम संख्या, उस परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो वो बच्ची कितने नंबर में आती है
वो संख्या हम यहाँ दर्शाएंगे। फिर यहाँ बच्चे का नाम, ज्योति कुमारी। हमें ध्यान ये भी रखना होगा, जो अगर हम अप्रैल में शुरू करते हैं इस पंजी का संधारण, तो जिस बच्ची का अप्रैल में पूरा होगा 5 साल, हम उन्हीं बच्ची से शुरुआत करेंगे पंजी का संधारण करना। और 5 साल से शुरू करते हम 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 9 महीने, 10 महीने, इस तरह हम नीचे तक करते आएंगे। जितने भी बच्ची होंगी 5 साल की, उसका पहले हम एंट्री करेंगे। तो ये बच्ची है 30/4/17, इसका जन्मतिथि है। और इसका उम्र जो है, मार्च में हम नहीं किए इस पंजी का साधारण, अप्रैल में कर रहे हैं, तो यहाँ इस वाले में डैश दे देंगे। और फिर हम इसमें दिखाएंगे इस बच्ची का आयु 5 वर्ष। पहले कॉलम में हमें आयु भरना है, दूसरा में हमें इसका वज़न भरना है। इसका वज़न 14 किलो 700। तो इसमें हम वज़न भरेंगे। फिर हमें परिवर्तन, तीसरे कॉलम में हमें परिवर्तन देना है। तो ये बच्ची सामान्य है, तो हम इस तरह इंडिकेट करेंगे इस लाइन को कि बच्ची सामान्य ग्रोथ में जा रही है। और फिर चौथे में पोषण स्थिति हम इंडिकेट करेंगे यहाँ वाले सिंबल का, GYR जो है, इसको हम यहाँ लाएंगे और यहाँ लिखेंगे G, जो बच्चा सामान्य है। इसी तरह हम दूसरे बच्ची का भी लिखेंगे। क्रमांक में 2, परिवार संख्या 105 और क्रम संख्या 3 है मानसी कुमारी। ये जो है 9/4/18। तो ये बच्ची 4 साल की हो गई अप्रैल में। और इसका वजन है 11 किलो 720 ग्राम। ये बच्ची मध्य कम वजन की है, तो हम इसे इंडिकेट करेंगे Y सिंबल का, जो ये मध्य कम वजन का सिंबल है, इसमें हम Y लिखेंगे। कोई बच्चा अगर गंभीर रूप से अति कुपोषित है, तो उस बच्चे का वजन दर्शा के और फिर हम वहाँ R इंडिकेट करेंगे। इसी तरह हम अपने पंजी का संधारण करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने पंजी संधारण करने में सहायता मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।